हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत की कृषि के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इस तरीके की जो सीरीज चल रही है उसको आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सभी वीडियो को आपका मतलब कि वीडियो बना लिया है और मैं धीरे धीरे करके मैं अपलोड करते हुए चल रहा हूँ। तो हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारत में कृषि, तो भारत में कृषि जो है उसमें आपका जो जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद, अब बात करें कि ये होता क्या है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप कहीं भी बात कर रहे हैं, अगर उसमें जीडीपी नाम अगर वर्ड यूज़ कर लिए तो आपका वैल्यू एक अलग लेवल का हो जाता है। तो वो है आपका जीडीपी। तो जीडीपी क्या है कि अगर एक फैमिली में कैसे होता है कि एक फैमिली में अगर मान लिया कि एक साल में जितना कमाया तो एक फैमिली का जीडीपी हुआ, उसी तरीके से पूरा भारत जो है अगर कितना कमाया वो आपका भारत का जीडीपी होता है। तो पूरा भारत जो है यानी कि उसका जो जीडीपी है उसमें कृषि में कितना कमाया है। तो पहले देखिए ये आपका पूरा एक साल का निकलता है। तो 2021 से 22 से जो था उसमें 19.9% जो है वो आपका कृषि का हकदार था जीडीपी में, लेकिन अब क्या हो गया है, घट करके 18.3% हो गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि खेती में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे कुछ होते हैं, मतलब कि कुछ तो गिरावट हो ही रही है, लेकिन दूसरे जो एरिया है उसमें जो मतलब कमाई है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में चाहे बाकी सब चीज़ के मामले में इतना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है भारत को कि मतलब कि उसका जो परसेंटेज है ना कृषि के क्षेत्र में उसका थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि आगे बाकी सब चीज़ में विस्तार कर रहा तो उन लोग अपना परसेंटेज बढ़ा रहा तो लास्ट में इसका घट जा रहा। तो इस देखिए होता क्या है कि हर क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ हम लोग को कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रहा है आपका पूरा डेवलप करने के लिए हम लोग को, उसी तरीके से कृषि को भी डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आते रहना चाहिए, तभी आपका जीडीपी जो है वो आपका इसमें भी एवरेज में रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आजीविका में यानी कि भारत में जितने भी मतलब जीवन है उसमें 58% जो आपका आबादी है वो आपका भारत के कृषि पे निर्भर है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 58% जो है वो आपका आबादी वो आपका कृषि पर है। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति। तो हरित क्रांति आखिर है क्या। तो देखिए ये एक ऐसी क्रांति मतलब चलाई गई थी जो कि आपका अच्छे बीज मतलब कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आधुनिक तकनीक लाने के लिए कि खेती बढ़िया से हो सके, मतलब कि अच्छे ढंग से हो सके, उसमें जो आपका प्रोटीन है सब चीज़ अच्छे मात्रा में, न्यूट्रिशन ये सब अच्छे मात्रा में हो, जिस कारण से एक हरित क्रांति को चलाया गया था, जिसमें इसकी स्थापना की गई थी। कौन, तो देखिए विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग जो नाम है, जो कि मैक्सिको के थे, आपके यूएसए मैक्सिको के थे, और उन्होंने हरित क्रांति की स्थापना की थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जो संस्थापक हैं वो आपका विश्व में कौन है, तो आपका नॉर्मन बोरलॉग आपके इसके संस्थापक हैं। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति को कौन चलाया था, तो आपका एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हरित क्रांति के भारत में संस्थापक कौन है, तो आपका एमएस स्वामीनाथन। और ये आपका हरित क्रांति जो है लाया कब गया था, आपका 1965 से 1968 के बीच में आपका ये आया था। ठीक है, तो ये क्रांति आपका 1965 से 1968 में चली थी, जो कि मतलब कि आपका कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया था। ठीक है, अब बात करें कि नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति की स्थापना की थी, यानी कि उन्होंने मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब कि काम किया, जिस कारण से उन्होंने मतलब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में। ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि आपका हरित क्रांति के क्षेत्र में जो संस्थापक हैं नॉर्मन बोरलॉग, उसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो उसको मिला था 1970 में। अब बात करें आगे, तो भारत में स्वामीनाथन है और इनका जो है तो 1965 से 1968, ये आपका बीच में मैंने लिख दिया है। तो 1965 से 68 के बीच में आपका हरित क्रांति चला था। अब बात करें भारत में फसलों की, तो 3 भागों में भारत के फसलों को बांटा गया है। पहला रबी फसल, फिर आपका खरीफ फसल और जायद फसल, यानी रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। तो चलिए हम लोग तीनों को बहुत ही डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स जो है वो आपका एक मुझे याद आता है कि ठंडे वाले इलाका जो मतलब ठंडे के जो समय होते थे उसमें रबी क्रॉप्स को मतलब कि उगाया जाता था और बोया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि देखिए मुझे एक याद है कि जब हम लोग गाँव में रहते थे
तो कुछ फ्रेंड्स और सभी को मतलब कि क्या होता था कि रात जब भी रात होता था ना, तो उन लोग सब है एक दूसरे को मतलब फ्रेंड्स सब अपने एक दूसरे के घर आके और उन लोग को बुलाने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को मटर और मसूर ये सब जो खाने के लिए पूरा वहाँ खेत से तोड़ के खाइएगा तो पूरा ताज़ा ताज़ा मिलेगा। अब होता क्या था कि हम लोग को तो क्या होता था ना कि हम लोग के खेत में मटर नहीं उगाया जाता था, मतलब अगल बगल वाले बहुत सारे मतलब जिसको जो ज़रूरत है वो अपना उगाते थे। तो अब हम लोग के खेत में तो उगा हुआ है नहीं और हम लोग को खाना है दूसरे वाले खेत में, तो क्या करते थे हम लोग रात को बाथरूम के बहाना से और उसका जो मतलब कि बाथरूम के बहाना से हम लोग जाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी किसी के खेत में या अपना खेत में भी जब तक जो फसल है वो कटेगा नहीं तब तक ले वहाँ जाकर खा नहीं सकता, अपना भी खेत में भी नहीं खा सकता, ये नियम है वहाँ पर। तो अब क्या करें? तो सबको प्लान बनाया कि हाँ चलो चलना है, तो कैसे खेत में जाया जाए? तो रात को बाथरूम के बहाना से सब जा सकता है, तो सभी कोई क्या करते थे कि लोटा ले लेते थे, लोटा में पानी और जो ठंडे वाले जो टोपी जो बंदर टोपी होते थे उसको लेकर जाते थे और वहाँ पर गए। और तो क्योंकि मैंने पहरा देता था ना, तो हम लोग को चेक करता था कि जा रहा मतलब किस लिए जा रहा, तो नहीं बाथरूम करने के लिए जा रहा, चलो ठीक, तो जाने दिया। अब गए और वहाँ पर पूरा दम भर खा लिए और फिर क्या हुए, जो बंदर टोपी है उसमें टोपी को खोल के और इस तरीके से पूरा भर के मतलब ऐसे करके और पूरा भर के और फिर ऐसे करके टोपी बंदर टोपी पूरा पहन लेते थे, पूरा भर जाता था यहाँ पर, मतलब कि लगभग 250 ग्राम भर के और बस लेके आ जाते थे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो रबी क्रॉप्स जो है वो मटर मसूर ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखिए रबी फसल ये आपका बोई जाती है नवंबर से दिसंबर में और काटी जाती है आपका मार्च से अप्रैल के महीनों में। नवंबर से दिसंबर में आपका बोई जाएगी और काटी जाएगी आपका मार्च से अप्रैल के समय में काटी जाती है। और ये जो आपका फसल है वो आपका इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, जौ और मटर, चना, आपका सरसों, मसूर, ये सब चना जो है उसको बोलते थे झंगरी बूट, ठीक है। तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे। और याद कि होता क्या था ना कि कभी कभी मतलब कि जो मसूर का जो दाना होता था हरा हरा, उसको खाने के चक्कर में अब पूरा कस कस के जल्दी जल्दी खाना है, तो सरसों का ना कच्चा वाला दाना मुंह में आ जाता था और वो उसका स्वाद इतना खराब लगता था कि बरसाती कीड़ा खा लिए हैं। इस तरीके से कच्चा वाला आपका जो सरसों है उसका स्वाद लगता था, बहुत गंदा लगता था, पूरा मुंह खराब कर देता था। तो ये हो गया रबी फसल के बारे में। अब बात करते हैं खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल जो है वो आपका जून से जुलाई के महीनों में पूरा कड़कड़ाहट गर्मी में आपका इसका समय होता है। और इसको जैसे आपका बोया जाता है वो बरसात के समय में, मतलब वर्षा खूब होती है। तो इसको क्या होता है कि मतलब कि बोलते हैं ना धान बोते हैं तो एक एक करके निकाल के आपका बोने का काम करता है, तो जो कि आपका खरीफ फसल का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। इसका आपका एग्जाम्पल क्या है, तो आपका ज्वार हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली, अरहर, कपास, सब ये सब दिखेगा कि सूखा सूखा टाइप से एकदम आपका फसल मिलेगा, ठीक है। फिर आपका सोयाबीन, देखिए सोयाबीन भी सूखा फसल, मतलब ऐसा फसल है कि इन लोग ये सब फसल को काफ़ी लंबे समय तक हम लोग इसको रख सकते हैं। जूट हो गया, गन्ना और तंबाकू भी आपको याद रखिएगा खरीफ फसल में आता है। गन्ना को याद कीजिए, गन्ना होता था क्या कि हम लोग जब अपने नानी घर में रहते थे तो उसमें क्या होता था कि मतलब कि गन्ना को पेरा जाता था, मतलब कि जो आगे भैंस होते थे वो बैल, वो क्या करते थे कि वो मतलब गोल गोल घूमते थे और किस तरीके से मतलब मशीन लगाया हुआ रहता था और उसको पूरा जो गन्ना को पूरा मतलब कि उसका रस निकाल करके और उसको मतलब पका करके गुड़ निकाला जाता था। तो हम लोग के सामने होता था, तो हम लोग वहाँ से बहुत सारा जो है गन्ना को चुरा के लेके जाते थे और खूब खाते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रबी फसल के बारे में। अब बात करें जायद फसल। तो जायद फसल में आपको अगर मतलब जीरो फिगर, ये लड़कियों का अधिकतर जो चीज़ है कि अब बात करें जायद फसल के बारे में। तो जायद फसल में जितना भी जीरो फिगर वाले चीज़ हैं वो आपका जायद फसल वाले, यानी कि आपका ये जो है वो कब उगाया जाता है, मतलब कब आपका बोया जाता है, तो बोया जाएगा आपका रबी और खरीफ के बीच में आपका इसको बोया जाता है और काटा भी जाता है आपका रबी और खरीफ के बीच में ही काटा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिएगा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मतलब जितना भी डाइटिंग वाला चीज़ है ना वो सभी आपका जायद फसल में मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब मज़ा आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की सीरीज आपके चलती रहेगी जो कि ज्योग्राफी का पूरा आपका जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसको आपको मिलते रहेगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लग रही है डेली डेली बनाने में, तो आपको मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।